जब भी कभी एशेज की बात होती है ना तो हमारे दिल में हजारों मेमोरीज क्रिएट होती हैं। वो ऑस्ट्रेलियाई फैंस का इंग्लैंड फैंस के साथ वॉर, वो प्लेयर्स का ग्राउंड के अंदर एक दूसरे के लिए लड़ना, वो जीतने का जुनून होना और वो एशेज को रिटेन करना। अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रही है तो इंग्लैंड को वहां जाकर डोमिनेट करना होता है, जब इंग्लैंड में होती है तो ऑस्ट्रेलिया में वो इंथुजियाज्म होता है, वो करेज होता है और वो एक होता है डिसिप्लिन दिखती है कि हमें जाकर डिसिप्लिन में रहकर वहां जीतना है। वो फैंस के बीच वॉर क्रिएट करनी होती है, वो मीडिया हाइप्स होती हैं, वो वर्ल्ड क्रिकेट फैंस की नजरें होती हैं एशेज पे। और वो 5 दिन का जो टेस्ट मैच होता है और 5 टेस्ट मैच होता है, वो एंडरसन की स्विंग हमें ढूंढती है, वो स्मिथ का टैकल ढूंढा जाता है, वो आर्चर की बाउंसर्स ढूंढी जाती हैं जो स्मिथ के यहां पर लगती है और कंकशन का रूल आता है और वहां से हमें मिलता है मार्नस लबुशेन जो आज टेस्ट क्रिकेट में राज सा कर रहा है। एशद का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ने में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ है वर्ल्ड क्रिकेट फैंस का, जिन्होंने एशेज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और यहां पहुंचाया। यही राइवलरी कुछ इंडिया और पाकिस्तान के बीच थी, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से आज ये इतनी खत्म हो गई है। और पाकिस्तान में कैसे पॉलिटिक्स ने पूरे उनकी क्रिकेट का डिक्लाइन किया, ये हमें साफ देखने को मिलता है। अब जब हमारे पास पावर भी है, सब कुछ भी है, क्रिकेट में हर कुछ हम है, जय शाह आईसीसी चेयरमैन हो गए, विराट कोहली का डोमिनेंस, रोहित शर्मा का डोमिनेंस, इंडियन क्रिकेट का डोमिनेंस। अगर आप ये सोचे कि जय शाह वहां पर बैठकर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच की सीरीज होती है और ये अनाउंसमेंट होता है कि 5 टेस्ट मैचेस होंगे जैसा कि एसएच में होता है, तो आप सोचिए वो हाइप भारतीय क्रिकेट को केवल नहीं, पाकिस्तान को क्रिकेट को नहीं, पूरे विश्व जगत को हिला कर रख देगी। और उसकी जो हाइप है, एशेज लगता है कहीं धूमिल सा हो जाएगा, एशेज लगेगा कि जैसे कहीं फ्लश सा कर दिया गया हो। अगर ये पॉसिबल कभी हो गया तो विराट कोहली के लिए जो पाकिस्तान में प्यार है वो दिख जाएगा, रोहित शर्मा के लिए पाकिस्तान में प्यार है वो दिख जाएगा, कहीं ना कहीं बाबर आजम के लिए भी इंडिया में अगर लोगों के दिल में प्यार है तो वो दिखेगा। पैसे आएंगे, शोहरत आएगी, आईपीएल में उनको खेलने का मौका मिलेगा। और अभी तो क्या होता है, टी20 मैचेस हुए, 50 ओवर के मैचेस हुए, एक दिन में हाइप खत्म, 10 दिन पहले हाइप बनाई गई, घंटों में खत्म। वहां तो 5 दिन मैच चलेगा, वहां की जो हाइप होगी, वहां का जो माहौल होगा, वो शायद पूरे दुनिया को हिला कर रख देगा और ये लोगों को देखने पर मजबूर कर देगा कि एक कट्टर नेशन, दो क्रिकेट प्लेइंग नेशन जो कि सब कॉन्टिनेंट है, उनके बीच का माहौल आखिर क्या कर सकता है। जो लोगों को अरसे बीत गए विराट कोहली और बाबर आजम, विराट कोहली और पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक साथ देखने के लिए, 5 दिन एक होटल में रुकते देखने के लिए, फैंस का वो जो जमावड़ा लगेगा वो शायद कहीं और ही होगा। और शायद वो क्रिकेटिंग नेशन के बीच जो ये मैसेज जाएगा वो शायद फुटबॉल को कहीं कम तो नहीं, लेकिन फुटबॉल के बराबर खड़े होने में हमारी मदद जरूर करेगा। और क्रिकेट को शायद वो मिल जाएगा जो अभी केवल एक लास्ट हाइप क्रिकेट की बची है, एशेज की, द एशेज की। वो शायद बदल कर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी एक विश्व में अलग सी मुकाम हासिल करने के लिए काफी हो जाएगा। तो आप सबको क्या लगता है कि एशेज को टक्कर देने के लिए जय शाह को नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए और इंडिया पाकिस्तान मैच स्टार्ट करना चाहिए? पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो क्रिकेट तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, पर वो याद आती है अंत में वही बातें कि हमारे जवानों का मरना, वो नए युवाओं, नए लड़कों का शादी होने के बाद वो औरतों का विधवा हो जाना, वो सीने पर गोली खाना। कहां से हम इसे भूल सकते हैं? कहां से क्रिकेट ऊपर जा सकता है? क्रिकेट बहुत ऊपर जा सकता था अगर ये सियासतदारों, खासकर पाकिस्तानियों ने कभी भारत के बारे में ये सोचा होता कि ये सबसे दूर रहकर हम एक शांति की बात करते हैं, और शायद ये दोनों नेशन के लिए बहुत बड़ी बात होती और दोनों नेशन का जो ग्रोथ होता वो शायद किसी भी कंट्री के लिए मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता। और आज जो हमारे अलग अगल बगल के देश हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं, शायद वो भी ना कर पाते। आज पाकिस्तान की इतनी बुरी क्रिकेट की हालत क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन है यही पॉलिटिक्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स का क्रिकेट को एक पैसे के नजरिए से देखना, क्रिकेट को ग्रो करने की नजर से ना देखना। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश जैसी टीम से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, 2-0 से हार जाना, जहां पर आपके सारे टॉप क्लास के प्लेयर अवेलेबल हों, तो ये चीज तो दिखाता है कि आप में कहीं तो कमी है और हम आपसे कई मायनों में आगे हैं। इसी वजह से हम बॉर्डर गवास्कर भी रिटेन कर पाते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, हम इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराते हैं, हम सेना
हम साउथ अफ्रीका में जाकर ड्रॉ करते हैं और अपने अंदर, अपने देश के अंदर तो हमें हराने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है।